नमस्ते बच्चों। आज की हमारी ये क्लास है, उसमें हम कक्षा 6 की गणित की प्रश्नावली 3.6 के सभी तीनों सवालों को हल करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो का लिंक अपनी अन्य सहपाठियों को भी शेयर कर दें फटाफट से, जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के ऑल बटन को अवश्य प्रेस कर लें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास और हल करते हैं इस प्रश्नावली के एक एक सवाल को। सबसे पहले देखिए पहला सवाल। इस प्रश्नावली में हमें जो सवाल दिए गए हैं उनमें मैसे ज्ञात करना है। मैसे की फुल फॉर्म होती है महत्तम समापवर्ती। महत्तम समापवर्ती, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन। तो यहाँ देखिए पहला सवाल दिया गया, निम्नलिखित में संख्याओं के मैसे ज्ञात कीजिए। तो मैसे ज्ञात करने के लिए जो भी संख्याएं हमारे पास में दी गई हैं उनके हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, और उन दोनों के अभाज्य गुणनखंडों में जो अभाज्य गुणनखंड एक समान मिलते हैं उनका गुणनफल हम ज्ञात करके लिख देंगे, वही इनका मैसे होगा। देखिए एक जो पार्ट्स है उसको हम डिटेल से हल करेंगे, बाकी के मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा। पहला जो सवाल दिया गया ए वाला, इसमें दी गई हैं संख्याएं 18 और 48। तो इनका हमें मैसे ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 18 के अभाज्य गुणनखंड। ये अभाज्य गुणनखंड है, वो आप अलग से रफ नोटबुक है उसमें निकाल लें। अभाज्य गुणनखंड अगर आपको डायरेक्ट नहीं आते हैं तो उनका तरीका यह है निकालने का, सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या भाग दीजिए और फिर उससे बड़ी संख्या का, यानी जब तक एक अभाज्य संख्या भाग जाता है उतनी बार उसका भाग देते जाएं, और जब उसका नहीं दे जाए तो उसे अगली जो अभाज्य संख्या है उसका हम भाग देंगे। और ये प्रक्रिया तब तक चलते रहेगी जब तक यहाँ नीचे एक अभाज्य गुणनखंड नहीं आ जाए। तो इस तरह से जो 18 है उस 18 के गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणा 3 गुणा 3। तो ये हो गया 2 गुणा 3 गुणा 3। ये जो कार्य है वो आपको रफ नोटबुक है उसमें करना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 48 है, उसके अभाज्य गुणनखंड भी हमें लिख लेने हैं। 48 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य, यहाँ गुणनखंड नाम और लिख दीजिए, गुणनखंड, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो 48 है, उसके अभाज्य गुणनखंड कितने होते हैं, 8 छिके 48, 8 छिके 48 होते हैं। तो 8 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, और 6 के होते हैं 2 गुणा 3। तो ये हो गए 48 के गुणनखंड, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिये 48। अब देखिए 18 व 48 का मैसे, महत्तम समापवर्ती। अब देखिए इन दोनों में जो कॉमन संख्या आ रही है उसको आप छांट लीजिए। जैसे एक तो ये 2 कॉमन आ रही है और एक ये 3 कॉमन आ रही है। इसके अलावा इसमें से और कोई संख्या है वो दोनों में नहीं आ रही है, क्योंकि 3 इसमें है लेकिन 3 यहाँ नहीं है, 2 इसमें और है लेकिन यहाँ नहीं है। तो इनका जो मैसे क्या हो जाएगा, ये जो कॉमन आई है इसको एक बार लिख लें आप, एक 2 कॉमन आया, एक 3 आया, तो इनका आपस में गुणा कर देंगे, 2 तिये 6। तो ये हो जाएगा इसे 18 और 48 का मैसे। तो ये हो गया ए पार्ट का आंसर। इसी तरह से देखिए अब मैं बाकी के हैं वो शॉर्ट में बता देता हूं फटाफट से, जिससे वीडियो लंबा नहीं हो। अब हम लिखेंगे 30 के गुणनखंड। 30 के अभाज्य गुणनखंड आप नाम लिख लें, 30 के अभाज्य गुणनखंड। और 30 है वो होता है 5 छिके 30। तो 6 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 3 और गुणा 5। अब 42 है, 42 के होते हैं 6 साते 42। तो 6 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 3 और बाद में 7। तो इन दोनों का मैसे क्या हो जाएगा, मैं संक्षिप्त में लिख देता हूं डायरेक्ट। इन दोनों का मैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ कॉमन क्या है, 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है। तो इनका मैसे भी क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3 बराबर 6। तो बी पार्ट है उसका आंसर भी 6 आएगा। अब देखिए
ए और बी को हमने हल कर लिया, सी और डी है उसको हम नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हल करते हैं। देखिए सी का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सी में दिए गया 18 और 60। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 18 के अभाज्य गुणनखंड। 18 के होते हैं 9 दूनी 18, तो एक हो गया 2, फिर 9 के लिखेंगे तो 3 गुणा 3। उसके बाद में 60 के अभाज्य गुणनखंड, तो 60 के अभाज्य गुणन 10 × 6 होता है, तो 6 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 3 और 10 के हो जाएंगे 2 गुणा 5। तो यहाँ 2 है उसको आप पहले भी लिख सकते हैं, यहाँ 2 लिख दीजिए और यहाँ 3 लिख दीजिए। 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 पंजे 60। अब देखिए इनमें कॉमन क्या क्या है, एक तो 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है। तो इसका जो मैसा है वो भी क्या हो जाएगा, मैसा हो जाएगा 18 और 60 का भी 6, 2 × 3 बराबर 6। इसका आंसर हो गया 6। इसी तरह से देखिए डी का, डी के में संख्या दी गई है 27 और 63। तो 27 है उसके अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात करेंगे 9 × 27, तो 3 × फिर 9 के हो जाएंगे 3 गुणा 3। अब 64 है, सॉरी 63 है, 63 के होते हैं 9 7 63, तो 9 के गुणनखंड होते हैं 3 गुणा 3 और गुणा 7। अब इनका में से क्या हो जाएगा, जो कॉमन है उसको लिख दीजिए आप है। तो देखिए यहाँ कॉमन है 3 3 है 2 बार, तो 3 × 3 बराबर क्या हो जाएगा 9। इस डीके में हो जाएगा 27 और 63 का में से 9। अब देखिए ई और एफ को नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हल करते हैं। ई का देखिए सॉल्यूशन, ई है उसमें दिया गया 36 और 84। तो 36 है उसके हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे, 6 × 6 36 होता है, तो 2 गुणा 3 गुणा 3 यानी 9 चौके 36, 2 दूनी 4, 4 तिये 12 और 12 तिये 36। अब लिखेंगे 84, तो 12 7 84, तो 12 के गुणनखंड होते हैं 4 गुणा 3, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 दूनी 4, 4 तिये 12 और 12 7 84। इन दोनों का में से क्या होगा, जो कॉमन है उनको अलग करके गुणा करके लिख दीजिए। एक तो 2 कॉमन आ रहा है, फिर दोबारा 2 कॉमन आ रहा है और एक 3 कॉमन आ रहा है, इनका गुणा करके लिख दीजिए आप। 2 दूनी 4 और 4 तिये 12, तो 36 और 84 का में से क्या हो जाएगा 12। अब देखिए ई के बाद में एफ का, एफ है उसमें दिया गया है 34 और 102। तो देखिए 34 है उसके भाज्य गुणनखंड होते हैं 17 दूनी 34, तो 2 गुणा 17, ठीक है। फिर देखिए 102, तो 102 है उसके गुणनखंड ज्ञात करेंगे। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, आएगा 2 का भाग देने पे आएगा इसका 51 और फिर ये 51, तो 3 गुणा फिर 17 यानी 2 तिये 6 और 6 को 17 से गुणा करते हैं तो 102 आता है। तो अब इनका जो मैसे है वो क्या आ जाएगा मैसे पे, एक तो 2 कॉमन आ गया और एक 17 कॉमन आ गया यानी 34। इन दोनों का मैसा आ जाएगा एफ में 34, यानी 34 और 102 है उसका मैसा है 34। अब देखिए नेक्स्ट जी वाला अगली स्लाइड में हल कर लेते हैं। जी का है उसमें संख्याएं 3 दी गई हैं 70, 105 और 175। तो तीनों के हमें अलग अलग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। सबसे पहले 70 के अभाज्य गुणनखंड, तो 70 होता है 35 दूनी 70, तो 2 गुणा फिर 35 के होते हैं 7 पंजे 35, तो 5 × 7। और इसी तरह से 105 है उसके भी अभाज्य गुणनखंड आप लिख दीजिए। सबसे पहले हम इसमें देंगे 3 का भाग, 3 का भाज्य गुणनखंड हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 35 तिये 105, फिर 35 के वही गुणनखंड होंगे 5 गुणा 7, 3 पंजे 15 और 15 साते 105। अब 175 है उसके अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो सबसे पहले इसमें जाएगा भाग आपके 5 का,
5 का भाग लगाने पे आएगा 5 तिये 15 और फिर 2 25 35 पंजे 175 और फिर 35 की जगह लिख देंगे हम 5 इंटू 7, 5 इंटू 7। यानी 5 पंजे 25 और 25 आते 175। अब देखिए इन तीनों का मैसा क्या आएगा। जो जो कॉमन है वो गुणनखंड आप अलग लिख दीजिए। देखिए 5 है वो सब में कॉमन है, एक एक 5 है वो सब में कॉमन है, तो ये 5 लिख दिया। फिर इस सब में 7 7 है वो भी कॉमन है, तो ये 7 लिख दिया। तो 7 पंजे 35, ये इनका हो जाएगा मैसे। तो जी है उसमें तीनों जो संख्याएं हैं उनका मैसअप आएगा 35। अब देखिए एच वाला, एच में भी 3 संख्याएं दी गई हैं। एच में पहली संख्या है 91, तो 91 है उसके गुणनखंड हम ज्ञात कर लेंगे। 13 साती 91, तो 7 इंटू 13। फिर देखिए 112, 112 में सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो आएगा 56, और 56 के होते हैं 8 7 56, तो 8 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, और 7 है वो खुद में अभाज्य संख्या है। फिर 49 है, 49 के होते हैं 7 7 49, 7 इंटू 7। तो इनका मैसा क्या हो जाएगा, जो जो कॉमन है उसको अलग लिख लीजिए। गुणनखंड को देखें, एक तो इनमें 7 कॉमन है और इसके अलावा कोई भी संख्या है वो इनमें कॉमन नहीं आ रही है, तो 7 ही इनका क्या हो जाएगा, मैसा हो जाएगा। अब बच गए आई और जे, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में हल कर लेते हैं। देखिए आई का है उसका सॉल्यूशन देखिए। यहाँ सबसे पहले 18 के गुणनखंड, 18 के गुणनखंड होते हैं 9 दूनी 18, तो 2 गुणा 3 गुणा 3। फिर 54 के, तो 54 होता है 9 छिके 54, तो 6 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 3, और 9 के होते हैं 3 गुणा 3, यानी 2 तिये 6, 6 तिये 18, 18 तिये 54। फिर 81, तो 81 के होते हैं 27 तिये 81, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 9 में 81 होते हैं, तो 3 तिये 9, 3 तिये 9। अब देखिए यहाँ इनका मैसा क्या हो जाएगा, इनका मैसा होगा कॉमन। देखिए 2 नहीं है, 2 2 तो इसमें क्या है, 3 3 है कॉमन, तो 3 गुणा 3, बस यही है। 3 तिये 9 इसका आंसर हो जाएगा। 9 का भाग 18 में भी जाएगा, 54 में भी जाएगा और 81 में भी जाएगा। तो ये हो गया आपके आई का। और अब देखिए जे का है, उसमें दिया गया है 12, तो 12 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। फिर 45 के होते हैं 9 पंजे 45, तो 9 के गुणनखंड होते हैं 3 गुणा 3 गुणा 5। और उसके बाद में 75 का होता है 25 तिये 75, तो 3 गुणा 5 गुणा 5। तो इनका मैसे क्या हो जाएगा, आपको डिटेल में लिखना है। 12 के गुणनखंड, 45 के गुणनखंड, 75 के गुणनखंड, और फिर इन तीनों संख्याओं को लिखेंगे। 12 45 और 75 का मैस है, और जो कॉमन है उसको आप लिख दीजिए। यहाँ से 3 3 कॉमन है, तो इसका मैस क्या होगा, 3 ही होगा। तो इस तरह से आपको जो पहला सवाल है उसको हल करना है। अब देखिए नेक्स्ट 2 का सवाल है, उसमें क्या ज्ञात करना है। देखिए निम्न का मैसे ज्ञात कीजिए। निम्न का मैसे क्या होगा, जब 2 क्रमागत संख्याएं हो। तो कोई भी 2 क्रमागत संख्याएं हम लेंगे तो उनका मैसे 1 होता है। आंसर क्या लिख देंगे, 2 क्रमागत संख्याओं का मैसे 1 होता है। अब कैसे होता है देखिए आप, क्योंकि 2 क्रमागत संख्याएं हमने ली 2 और 3,
तो इनके गुणनखंड क्या होंगे, 2 के गुणनखंड होंगे 1 गुणा 2, 3 के गुणनखंड है वो क्या होंगे 1 गुणा 3। तो इनमें कॉमन क्या आया, 1 कॉमन आया। इसी तरह से आप कोई भी संख्याएं ले लीजिए, जैसे 12 और 13 ले लिया आपने, तो यहाँ 12 के गुणनखंड तो हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, और साथ में गुणा 1 भी लिख दीजिए आप, और जो 13 है उसके गुणनखंड होंगे 1 गुणा 13। तो इनमें कॉमन क्या आया, 1 आ गया। तो इस तरह से जो 2 क्रमागत संख्याएं होंगी उनका मैस है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए नेक्स्ट है बी वाला। बी का है, उसमें दिया गया है 2 क्रमागत सम संख्याओं का। तो 2 क्रमागत सम संख्याएं हैं उनका मैस होता है 2। 2 क्रमागत सम संख्याओं का मैस है, सम संख्याओं का मैस 2 होता है। कैसे होता है, देखिए कोई भी 2 क्रमागत सम संख्याएं ले लीजिए, जैसे 8 और 10 है, क्या है 8 और 10। तो इस 8 के जो गुणनखंड है वो क्या होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, और जो 10 है उसके गुणनखंड होंगे 2 गुणा 5। तो इनमें कॉमन क्या आया, 2 आया। इसी तरह से कोई और भी 2 संख्याएं आप लेकर के देख लीजिए, उनमें केवल 2 ही में से आएगा। तो बी का आंसर है वो हो जाएगा 2। अब देखिए सी का। सी का है, उसमें दिया गया है 2 क्रमागत विषम संख्याओं का। तो 2 क्रमागत विषम संख्याएं होती हैं उनका मैस है वो होता है 1। ये कुछ तथ्य हैं, इनको आपको याद ही रख लेना है, और समझने के लिए मैंने आपको उदाहरण देकर के भी इनको समझा दिया है। 2 क्रमागत विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं का मैस 1 होता है, 1 होता है। अब कैसे होता है, 2 विषम संख्याएं ले लीजिए, जैसे 1 और 3 है, इनके जब गुणनखंड करेंगे तो वो उनमें से 1 ही कॉमन आएगा, तो वो 1 ही हो जाएगा। जैसे 3 और 5 है, इनमें भी 1 गुणा 3 और 5 गुणा 1, तो क्या कॉमन आया, 1 कॉमन आ गया। इसी तरह से 5 और 7 ले लीजिए, इनके गुणनखंड 1 गुणा 5 और 1 गुणा 7 होगा, तो कॉमन क्या आया, 1 1 आया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 2 क्रमागत विषम संख्याएं होती हैं उनका मैस 1 होता है। 2 क्रमागत जो संख्याएं होती हैं उनका मैस भी 1 होता है। 2 सम संख्याएं हैं उनका मैस होता है 2। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है, उसमें देखिए क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है अभाज्य गुणनखंड द्वारा 2 से अभाज्य संख्याओं 4 और 15 का मैस इस प्रकार ज्ञात किया गया है। यानी ये 2 से अभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था कि सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं कि जिनमें केवल एक ही गुणनखंड है वो सार्वय हो, यानी कॉमन हो, सार्वय गुणनखंड हो, तो वो सहभाज्य संख्याएं होती हैं। तो देखिए यहाँ 4 के गुणनखंड दिया गया 2 गुणा 2, और 15 का गुणनखंड दिया गया 3 गुणा 15। ठीक है। चूंकि इन गुणनखंडों में कोई भी अभाज्य सार्वय गुणनखंड नहीं है, इसलिए 4 और 15 का मैस 0 है। क्या यह उत्तर सही है? नहीं, यह उत्तर सही नहीं है, क्योंकि हम इनमें जो भी संख्याएं होती हैं उनके अभाज्य गुणनखंड में 1 को सम्मिलित नहीं करते हैं। तो लेकिन 1 है वो इनका अभाज्य गुणनखंड तो होता ही है। तो यहाँ इनका हम 0 नहीं लिखेंगे, इनका जो अभाज्य गुणनखंड है इनका जो मैस है वो 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो इसका जो आंसर है वो आप क्या लिखेंगे? नहीं, 4 और 15 का मैस 1 होता है, क्योंकि जो सहभाज्य संख्याएं हैं उनकी परिभाषा में ही आता है कि उन दोनों संख्याओं का जो सार्वय गुणनखंड है वो 1 होता है। तो यानी 0 नहीं होगा, क्योंकि 4 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 1, और 15 के होते हैं 3 गुणा 5 गुणा 1। तो इनमें सार्वय गुणनखंड है वो क्या होगा? 1 होगा, 0 नहीं होगा। तो ये हो गया आपके इस तीसरे प्रश्न का
आंसर। और इसी के साथ में आपकी प्रश्नावली 3.6 है वो समाप्त होती है। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने अन्य साथियों को शेयर भी कर दीजिए। किसी भी सवाल में यदि कोई डाउट है तो वो कमेंट करके अवश्य बताएं, और वीडियो को छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के सवालों को लेकर। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।